हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अब वकीलों के चैम्बर में एक दूसरे को माला या अंगूठी पहनाकर भी शादी की जा सकती है। ये कहना है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति वाले विवाह में सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की जरूरत नहीं है। कोई भी जोड़ा एक दूसरे को माला पहनाकर या अंगूठी पहनाने के साधारण समारोह के जरिए वकीलों के चैम्बर में शादी कर सकते हैं। लेकिन ये वकील अदालत के ऑफिसर नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, ये वकील अदालत के ऑफिसर नहीं होंगे, बल्कि ये उस जोड़े के फ्रेंड हो सकते हैं, रिश्तेदार या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7A के तहत विवाह करा सकते हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया। पीठ ने किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि कुछ अजनबियों की उपस्थिति में गोपनीयता से किया गया विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैलिड नहीं है। कि कोई भी दो विटनेस आ जाते थे और दो विटनेस आने के बाद जो भी प्रेमी जोड़ा होता था वो शादी कर लेता था, तो उसको मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ये वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को उसने पलट दिया, जिसमें यह माना गया कि वकीलों के जरिए कराई जाने वाली शादी मान्य नहीं है और जिस शादी को गुप्त रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता है ना, किसी भी शादी को भले वो आपसी सहमति है, उसको गुप्त रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। मद्रास हाई कोर्ट का मानना था कि शादी के लिए एक समारोह होना चाहिए और कम से कम लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता को तो पता होना चाहिए, एक सार्वजनिक अनुष्ठान होना चाहिए, उसकी घोषणा की आवश्यकता होती है। जो कि सही भी था, जो कि सही चीज थी, ऐसा गलत नहीं है उसमें। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला 7A के अनुसार स्वयं विवाह प्रणाली पर आधारित था। सेक्शन 7A तमिलनाडु संशोधन द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल किया गया था। इस धारा के अनुसार हिंदू अपने दोस्तों व रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बिना रीति रिवाजों का पालन किए या बिना किसी पुजारी के विवाह की घोषणा किए विवाह कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप अपनी, अगर आपकी सहमति है तो आप बिना किसी समारोह के या बिना किसी उसके आप शादी कर सकते हैं। आप वकीलों के चैम्बर में भी जाकर शादी कर सकते हैं। लेकिन आप वो वकील जो अपने चैम्बर में शादी कराएंगे वो कोर्ट के ऑफिशियल अधिकारी नहीं होंगे। वो ऑफिशियल अधिकारी की हैसियत से शादी नहीं करवा सकते। वो शादी करा सकते हैं आपके फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव हैं, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से। तो वकीलों को भी सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप बाद में क्लेम करें कि हम वकील हैं, हमारे सामने शादी की तो शादी वैलिड होगी। शादी उसी तरह से वैलिड होगी जिस तरह से कानून में लिखा गया है और कोर्ट ने मान्य किया है। थैंक यू सो मच।